दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें कई प्रकार से आता है निकालना भाजकों की संख्या, जिसमें आपको दिया हुआ रहेगा कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, उसके बाद शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें तथा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें 4 प्रकार की भाजकों की संख्या रहता है। तो फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है 15 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 15 के कुल भाजक कितना है, मतलब कि 15 जो संख्या है इसको कौन कौन संख्या मिल करके काट सकता है। तो हम यहाँ पे 15 जो है छोटा संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं, 15 को 1 काट सकता है, ठीक है। उसके बाद यही 15 को 3 काट सकता है, 15 को 5 काट सकता है तथा 15 जो है स्वयं से कट सकता है। यानी कि 4 को संख्या ऐसा है जो कि 15 को काट सकता है। इसी को बोलते हैं भाजकों की संख्या। तो 15 को 4 को संख्या काट सकता है, यानी कि इसका भाजकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे छोटा संख्या है तो हम डायरेक्ट निकाल लिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या आएगा तब कैसे निकलेगा वो हम आपको बताने वाला है। बहुत ही इजीली तरीका है। इस प्रकार से ये जो है कुल भाजक की संख्या निकल गया। और नहीं तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। 15 यहाँ है, 15 को जब हम एलसीएम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ से 3 से तोड़ेंगे तो 5, 5 तिहाई 15, यानी कि 3 के संख्या कितना है 1, गुना 5 के संख्या कितना है तो 1। तो यहाँ पे 1 देंगे और ये जो बेस है इसको भूल जाना है। पावर में +1 यहाँ दोनों में +1 कर देंगे। और यहाँ पे इसको जब हम इसको काट देंगे और यहाँ पे पावर कितना है तो 1 का 1, 2 गुना 2 बराबर 4। ये कुल भाजक निकल गया। अब क्वेश्चन रहेगा कि शुद्ध भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। तो शुद्ध भाजक जैसे कि यहाँ पे 15 है तो 15 को 1 भी काट सकता है, 15 स्वयं से भी कर सकता है। इस प्रकार से 15 के जगह पे कोई दूसरा संख्या रहेगा उसको 1 भी काट सकता है और जो संख्या है वो स्वयं से भी कट सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे शुद्ध भाजक की संख्या में क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो कि 1 से कटेगा, काहे कि जो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो स्वयं से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये दोनों को हमको छोड़ देना है और शुद्ध भाजक कहेगा निकालने के लिए। तो शुद्ध भाजक जो होगा यही 4 बच जाएगा, यानी कि कुल संख्या में से 2 को घटा देंगे, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला घटा देंगे। तो कुल भाजक की संख्या कितना है, कुल भाजक बराबर 4 है। 4 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यही आपका शुद्ध भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध भाजक की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। कुल भाजक की संख्या पूछेगा तो वो हो जाएगा 4, यानी कि कुल भाजक की संख्या में से हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को घटा देंगे, यानी 2 को संख्या के घटा देंगे तो आपका शुद्ध भाजक निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि सम भाजक की संख्या निकालिए, तो सम भाजक की संख्या, तो सम भाजक में क्या करना है, यहाँ पे सम वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे सम है नहीं, 3 जो है 3 विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है, यानी कि सम भाजक की संख्या 0 है। उसके बाद विषम भाजक पूछेगा तो विषम भाजक को निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये विषम संख्या है तो यहाँ पे 2 गुना इसका पावर कितना है 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये 4 जो है विषम भाजकों की संख्या है, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो है विषम संख्या ही काट रहा है। 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या और 15 भी विषम संख्या। तो यानी कि विषम भाजक ही है चारों जो कि काट रहा है 15 को। सम भाजक कोई नहीं है। इसमें से सम भाजक आपको कोई दिखाई दे रहा है, नहीं। इसमें से कोई सम संख्या नहीं है तो सम भाजक की संख्या क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई सम नहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे। विषम संख्या निकालना है तो विषम भाजक जो है यहाँ पे विषम के ऊपर जो है 2
ये इधर भी 2, तो इसको गुना कर देंगे तो विषम भाजक की संख्या निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको 24 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 24 को कौन कौन संख्या काट सकता है इससे पहले हम देख लेते हैं। इसका बेसिक मेथड, 24 को 1 काट सकता है, 24 को 2 काट सकता है, 24 को 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है, 8 काट सकता है, 12 काट सकता है तथा 24 जो है स्वयं अपने आप से भी कट सकता है। तो यहाँ पे कुल भाजक की संख्या अगर कहेगा तो कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कुल भाजक हो गया 8। अगर यहीं पे अगर आपका शुद्ध भाजक की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे देखिए 24 को 1 भी काट सकता है और 24 को 24 स्वयं कट सकता है। ये जो है यूनिवर्सल मेथड है, कोई ऐसा संख्या नहीं जिसको 1 नहीं काट सकता है, वह कोई ऐसा संख्या नहीं है जो स्वयं से भी कट सकता है। तो ये जो है यूनिवर्सल है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे और टोटल जो है 8 में से हम 2 घटा देंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो जो संख्या आएगा वह शुद्ध भाजक निकलेगा, शुद्ध भाजक की संख्या। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बनाते हैं दूसरा मेथड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 जो है 24 को फैक्टर में हम तोड़ेंगे 2 से तो 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। अब यहाँ पे ये जब टूट गया तो इसको आप ऐसे करेंगे, निकालेंगे यहाँ से कुल भाजक। तो कुल भाजक बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 2 के पावर कै गो 2 है तो 3, 3 गुना 3 के पावर 1, और यहाँ पे क्या करेंगे सब में +1 कर देंगे। अब यहाँ पे बेस को भूल जाना है, जो पावर है पावर को 3 1 4, तो 4 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8। तो ये हो गया कुल भाजक, जो कि हम यहाँ पे बेसिक मेथड बताए थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 को संख्या है, वही कुल भाजक निकल गया। यहाँ से शुद्ध भाजक अगर पूछेगा, शुद्ध भाजक, तो कैसे निकलेगा, जो कुल भाजक आया उसमें से 2 घटा देंगे। कौन 2, तो शुरू वाला और लास्ट वाला। तो शुरू में एक है और लास्ट में 24 है, इसको तो 2 संख्या घटा देंगे तो ये शुद्ध भाजक की संख्या 6 निकल जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद सम भाजक कहेगा निकालने के लिए, तो सम भाजक में क्या करना होता है, इसमें सम वाला जो है सम के पावर जितना है पहले से उतना ही लिखेंगे। तो पहले से कितना था 3, तो 3 ही लिखेंगे। इसमें पावर 1 जो जोड़े थे वो नहीं जोड़ना है। और विषम वाला में जो है, विषम वाला संख्या क्या है कि 2 सम है, तो सम वाला में पावर जो है वही लिखाएगा, और विषम वाला में पावर 1 है, इसमें +1 किए थे तो इसमें भी +1 कर देंगे। तो गुना 2, 1 का 1 2, विषम वाला में जोड़ेंगे लेकिन सम वाला में नहीं जोड़ेंगे। तो सम भाजक की संख्या निकल जाएगा, तो 3 दूना 6, ये आपका सम भाजक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम भाजक की संख्या, तो विषम भाजक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सम वाला को पूरा ही छोड़ देना है और विषम वाला को ही सिर्फ लेना है। तो विषम वाला कितना है, 1 का 1 2, तो 2 जो है विषम भाजक आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि ये सम और विषम मिल करके कुल भाजक मिल रहा है या नहीं। तो सम भाजक की संख्या है कितना 6, विषम भाजक की संख्या है कितना तो 2, तो 2 है, तो 6 व 2 8, 8 हो गया कुल भाजक। और शुद्ध भाजक की संख्या पूछेगा तो कुल भाजक में से 2 घटा देंगे, वो शुद्ध भाजक की संख्या निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 540 के कुल भाजकों, शुद्ध भाजक, सम भाजक और विषम भाजक की संख्या ज्ञात करें। इसमें चारों है ज्ञात करना, जो कि आपको हम पहले से बता दिए हैं। तो यहाँ पे 540 को हम फैक्टर में जब तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 270, फिर 2 से लगाएंगे तो 135। अब इसमें 2 से नहीं लगाएगा, 3 से लगाएगा, तो 3 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे 15,
फिर 3 से लगाएंगे 5। अब यहाँ पे कुल भाजक की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो कुल भाजकों की संख्या बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2, 2 को 2 है, गुना 3 के पावर क्या को 3 है, तो 3, 3 गुना 5 के पावर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब में +1 देंगे, +1 ये दोस्तों फार्मूला है, +1 जोड़ना ही पड़ता है तभी ये निकलेगा। अब यहाँ पे 2 आए 3 गुना 3 आए 4 गुना 1 आए 2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 4 3 12, अब 12 दूना 24। ये कुल भाजक की संख्या हो गया। ठीक है, 24 जो हो गया कुल भाजक की संख्या। अब यहाँ पे शुद्ध भाजक पूछेगा, तो शुद्ध भाजक में हम क्या बताए हैं, शुद्ध भाजक की संख्या बराबर, तो यहाँ पे कुल भाजक में से हम 2 घटा देंगे, क्या है कि 540 जो है, 540 1 से भी कट सकता है और स्वयं से भी कट सकता है, ये यूनिवर्सल है, 1 और स्वयं। तो यहाँ पे 24 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ये आपका शुद्ध भाजक की संख्या हो गया। यहीं पे अगर आता सम है, अभी क्वेश्चन में सम भाजक की संख्या, समभाजक की संख्या, तो यहाँ पे क्या करना है, सम वाला में पावर जो है, पावर जो पहले से वही लेंगे, तो पावर पहले से कितना है, तो 2, तो 2 लेंगे, गुना 3 है विषम है तो इसको हम जोड़ लेंगे, 3 आए 4, गुना ये भी विषम है तो इसको भी जोड़ लेंगे, 1 आए 2। अब इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 दूना 16, तो ये आपका समभाजक की संख्या निकला। और विषम भाजक की संख्या पूछेगा, विषम भाजक की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, विषम भाजक में क्या करना है, सम वाला को पूरा को छोड़ देना है। यहाँ पे विषम वाला में है 3 1 4, 4 गुना 1 1 2 बराबर 8। अब 16 8 को देखिए, 16 8 24 होता है, तो यहाँ पे 24 कुल संख्या निकला कि नहीं, तो निकल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 720 के कुल सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको यहाँ पे आप फैक्टर में पहले तोड़ेंगे, 720 इसमें 2 से लगाएंगे 360, फिर 2 से लगाएंगे 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, 2 से 45, अब 45 में 2 से नहीं लगा तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 15, उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे 5। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुल भाजक की संख्या निकालना है, तो कुल भाजक यहाँ पे है सिर्फ सम और विषम निकालना, लेकिन कुल आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या को 2 है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 क्या को 1 2 2 गुना 5 के पावर 5 1 है, तो यहाँ पे 1, और सब के पावर में +1 जोड़ देंगे। +1 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे बेस को भूल जाना है, जो कि पहले से जानते हैं। 5 4 1 5, 5 गुना 2 1 3 गुना 2, 5 4 15 दूना 30, तो ये आपका कुल भाजक निकल गया। शुद्ध भाजक पूछेगा, तो शुद्ध भाजक कितना हो जाएगा, तो 30 में से 2 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा, वो शुद्ध भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है सम भाजक और विषम भाजक, तो यहाँ पे निकालते हैं सम भाजक बराबर, सम भाजक कितना हो जाएगा, तो सम वाला में हम +1 नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे सम संख्या 2 है तो इसमें सिर्फ 4 ही लिखेंगे, 4 गुना ये विषम संख्या है तो इसमें +1 जोड़ेंगे, तो 2 1 3 गुना ये भी विषम है तो 2, अब इसको गुना करेंगे 4 3 12 दूना 24, ये सम संख्या निकल गई, सम भाजक की संख्या। उसके बाद विषम भाजक की संख्या,
विषम वाला में क्या करते हैं, सम वाला को पूरा छोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ते ही नहीं है। तो 2 आ 1 3 गुना 1 आ 1 2 बराबर 6। आप देखिए यहाँ पे 24 और 6 कितना हो गया 30, यानी कि सम संख्या 24 गो होगा जो कि 720 को काटेगा, और विषम संख्या 6 गो होगा जो कि 720 को काटेगा। और जब सम और विषम को मिलाएंगे तो 24 और 6 30, यानी कि कुल भाजक की संख्या निकल जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 480 के सभी सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 480 के सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो पहले इसको हम फैक्टर में तोड़ेंगे। 480 2 से 240, फिर 2 से यहाँ तोड़ेंगे तो 120, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, अब इसमें 3 से लगाएंगे, 3 से तो 5 तिया 15। अब यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या पहले निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या बराबर, यहाँ पे कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या गो 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 3 के पावर 1 है तो 1 गुना 5 के पावर 1 है तो 1। अब इस सब में +1 +1 +1 तीनों में जोड़ देंगे और बेस को भुला देना है। अब यहाँ पे 5 आ 1 6 गुना 2 गुना 2, 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि ये कुल भाजक की संख्या निकल गया। उसके बाद सम भाजक की संख्या निकालना है, तो सम भाजक की संख्या निकालेंगे। तो पहले तो शुद्ध भाजक की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो कुल भाजक में से हम 2 घटा देंगे तो शुद्ध भाजक की संख्या निकल जाएगा। और सम भाजक की संख्या, सम भाजक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम के पावर जो है उतना ही लेना है। तो सम के पावर कितना है, तो 5 गुना विषम के पावर, विषम वाला में 1 जोड़ना है, तो 1 आ 1 2, तो यहाँ पे 5 गुना 2 गुना, ये भी विषम है तो 2 बराबर 10 दूना 20, 20 हो जाएगा सम भाजक। और विषम भाजक पूछेगा, विषम भाजक बराबर सम वाला को पूरा छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सम विषम वाला कितना है, तो 1 आ 1 2, तो 2 गुना इधर भी 2 है बराबर 4, ये हो गया विषम भाजक। और 20 और 4 24, ये दोनों मिलके कुल भाजक की संख्या 24 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फैक्टर रूप में तोड़ा हुआ है, और इसमें दिया है 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो हम निकालते थे कुल भाजक इसी से ना निकालते थे जो कि आपको दे ले, तो विषम संख्या निकालना है। तो यहाँ पे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बराबर, यहाँ पे क्या करना है, सम वाला को पूरा छोड़ देना। तो सम 2 जो है सम है, इसको छोड़ देंगे, बाकी बात 3 5 7 विषम है। तो इसमें क्या करेंगे, +1 सब में हम जोड़ देते थे, +1 जोड़ देंगे। 5 आ 1 6 गुना 4 आ 1 5 गुना 6 आ 1 7, इसको जब गुना करेंगे 56 से 30 है, 30 सत्ते 210, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ भी देल है 2 के पावर 8 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है, मतलब सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या क्या करना है, इसमें सम वाला जो है वो वाला उसका पावर सम भाजक की संख्या, इसमें क्या करते थे, सम वाला में पावर नहीं जोड़ते थे, सम वाला जैसे वैसे ही लिख देते। 8 गुना उसका विषम जो है इस सब में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 गुना 3 आ 1 4 गुना 5 आ 1 6। अब इसको जब गुना करेंगे तो 8 3 24, 24
चौका, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है, इसको निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी संख्या के वर्ग करने पर उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 के पावर 0 लेंगे तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा, 3 के पावर 2 लेंगे तो इसका वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम इसको तोड़ते हैं 729 को। तो 729 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 243, फिर 3 से लगाएंगे तो 81, फिर 3 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पे 3 के पावर 0 रहेगा तो 1, 3 के पावर 2 तो 9, 3 के पावर अगर 4 रहेगा तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो यही इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग, जिसका वर्ग करने पर कोई ना कोई संख्या आ जाएगा। अगर रहेगा 4 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, ये पूर्ण वर्ग है। 4 के पावर अगर 0 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 1, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है लगातार 3 है, तो 3 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, ये पूर्ण वर्ग है। अब इसमें से कौन कौन संख्या है, तो इसमें से 3 के पावर 0 आएगा, 6 तक हमको जाना है। उसके बाद कॉमा 3 के पावर 2 आएगा, 3 के पावर 4 आएगा और 3 के पावर 6 आएगा। यही संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगा। तो 3 के पावर, आप संख्या भी हम निकाल सकते हैं, कौन कौन संख्या है पूर्ण वर्ग। 3 के पावर 0 कितना होता है, 1, 3 के पावर 2 है कितना होता है, 9, 3 के पावर 4 81 और 3 के पावर 6 कितना हो जाता है, 729। यही संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो 256 के कितने वर्ग है, तो इसको पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 256 के 2 से 128, उसके बाद फिर 2 से 64, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, फिर यहाँ पे 2 से तोड़ेंगे तो 2। अब यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग निकालना है तो 8 तक जाना होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 रहेगा, फिर 2 के पावर 2 रहेगा, 2 के पावर 4 रहेगा, ये सब पूर्ण वर्ग है। ठीक है, फिर 2 के पावर 6 रहेगा, फिर 2 के पावर 8 रहेगा। 8 तक हमको जाना है, 8 को है तो 8 तक जाएंगे। और उसके बाद संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो संख्या 2 के पावर 0 कितना होता है, 1, 2 के पावर 4 2 तो कितना होता है, 4, उसके बाद 16, 64 और 256, यही पूर्ण वर्ग है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यह रहेगा लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 900 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो पहले 900 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 450, फिर 2 से लगाएंगे 225, फिर 2 से लगाएंगे तो 75, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 75 हो जाएगा, 75 तिया 225, फिर 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 50 25। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि 2 जो है 2 के पावर क्या को 2 है, तो 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे सब संख्या 2 2 गो है तो यहाँ पे बेस को भूल जाना है, उसके बाद पावर को गुना कर देना है, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, सब में से 2 ले लिए तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो 8 गो जो है गुणनखंड पूर्ण वर्ग रहेगा। 900 तक में 8 गो जो ऐसा संख्या रहेगा जो कि पूर्ण वर्ग है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
फिर आते हैं अगले वीडियो में।